महाभारत का युद्ध चल रहा था। अर्जुन के बाणों से घायल हो पितामह भीष्म तीरों की शैया पर आराम कर रहे थे। दोनों पक्षों के योद्धाओं का नियम था, संध्या के समय वह पितामह भीष्म से मिलने आते थे। आज श्री कृष्ण द्रौपदी और अर्जुन को साथ ले पितामह से मिलने आए। पितामह ने श्री कृष्ण को देखा और उन्हें प्रणाम किया। कृष्ण ने आदेश दिया, हे पितामह, आप युधिष्ठिर और अन्य पांडवों को ज्ञान का उपदेश दीजिए। श्री कृष्ण की बात मान पितामह भीष्म ने द्रौपदी सहित पांडवों को उपदेश देना प्रारंभ किया। पितामह कहने लगे, हे कुंती नंदन युधिष्ठिर, जीवन में कितना भी कठिन समय क्यों ना आ जाए, जीवन में कितना भी दुख क्यों ना सहना पड़े, पर कभी भी अधर्म के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। कभी भी अन्याय का साथ नहीं देना चाहिए। सत्य का अनुसरण करना चाहिए। सत्य पर चलने से पहले दुख तो अवश्य मिलता है, पर अंत में धर्म की जीत होती है। इसलिए हे कुंती नंदन, सदा धर्म के पथ पर चलना, कभी भी किसी के भय से या किसी के डर से अन्याय के मार्ग पर प्रेरित न होना, अन्याय का मार्ग नहीं लेना, क्योंकि अन्याय का मार्ग, अधर्म का मार्ग दुख का कारण होता है। जीवन में कितना भी दुख सहना पड़े, पर सदा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना। पितामह ऐसा ज्ञान दे ही रहे थे, तभी उनके मध्य में उपदेश सुन रही द्रौपदी बड़े जोर से हंसने लगी। द्रौपदी को ऐसे हंसते देख पांचों पांडव, श्री कृष्ण सहित भीष्म पितामह बड़े अचंभित हो गए। पितामह ने द्रौपदी से उसके हंसने का कारण पूछा। द्रौपदी पितामह के नजदीक आई और कहने लगी, हे पितामह, मैं इस अपराध के लिए क्षमा चाहती हूं। पितामह कहने लगे, हे द्रौपदी, तुम्हारे हंसने का कारण क्या है? तब द्रौपदी कहने लगी, पितामह, अभी आप इतना ज्ञान दे रहे थे, जीवन में कितनी भी कठिनाई आ जाए, कितना भी दुख सहना पड़े, पर सदा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, अन्याय का विरोध करना चाहिए। तो पितामह, आपकी यह बातें सुनकर मुझे कौरव सभा का वह दृश्य याद आ गया, जब सारी सभा के मध्य मुझे नग्न किया जा रहा था और मैं बड़े जोर से रो रो कर आपको सहायता के लिए पुकार रही थी। तब आपका यह ज्ञान कहाँ चला गया था? आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आपने तो सदा धर्म का मार्ग अपनाया है, पर उस दिन आपका यह ज्ञान, आपकी यह धर्म की शिक्षाएं कहाँ विलुप्त हो गई थी? द्रौपदी की यह बातें सुनकर भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ गए। वह द्रौपदी से कहने लगे, हे द्रौपदी, मैं उस अपराध के लिए तुमसे क्षमा चाहता हूं। द्रौपदी कहने लगी, हे पितामह, आप ऐसा कहकर मुझे लज्जित ना करें। मेरे मन में तो यह एक सवाल था, मैं तो सिर्फ इसका जवाब चाहती हूं कि उस दिन आपका यह ज्ञान कहाँ चला गया था। द्रौपदी की यह बातें सुनकर भीष्म पितामह ने जो जवाब दिया है, वह जवाब सिर्फ द्रौपदी के लिए नहीं, समस्त मानव जाति के लिए एक पावन संदेश है। पितामह कहने लगे, द्रौपदी, मैं उस दिन भी तुम्हें बचाना चाहता था, पर मेरे मन की शक्ति क्षीण हो चुकी थी। उसका कारण था, मैंने दुष्ट दुर्योधन के संरक्षण में रहकर उसका
पापमय अन्न खाया था। उस दुष्ट के अन्न के प्रभाव से मेरा मन भी बड़ा मलिन हो गया। मैं चाहकर भी उस समय उस अन्याय का विरोध ना कर सका। दुष्ट दुर्योधन ने लोगों को लूटकर, चोरी करके, लोगों को ठग कर अपने राजकोष का धन इकट्ठा किया था, और उस अन्याय रूपी धन से जो मैंने अपने जीवन में अन्न खाया था, उस अन्न के प्रभाव से मेरा मन भी बड़ा मलिन हो गया था। और उस पापमय अन्न से जब मेरा मन पाप में हो गया, तो मैं सब कुछ जानकर भी उस समय मैं तुम्हारा बचाव नहीं कर सका। इस बात के लिए मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। तब द्रौपदी कहने लगी, हे पितामह, क्या अन्न का हमारे जीवन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ता है? तब पितामह कहने लगे, हे पुत्री, जैसा अन्न होता है वैसा ही हमारा मन बन जाता है। इसी बात पर हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी सर्वानंद जी महाराज कहते थे, सात्विक आहार से मन सात्विक बनता है, राजसी आहार से मन राजसी बनता है, और तामसी आहार से मन तामसी बनता है। इसलिए जितना हो सके सादा और पवित्र अन्न खाना चाहिए। पवित्र अन्न से मन भी पवित्र बनता है और हमारे विचार भी बड़े शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। और पवित्र मन और पवित्र विचार वाला ही दूसरों के लिए आदर्शमय जीवन प्रस्तुत कर सकता है। इसलिए जितना हो सके अपने अन्न को पवित्र बनाना चाहिए। यही भीष्म पितामह का द्रौपदी के लिए और समस्त मानव जाति के लिए पावन संदेश था।